अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टूडेंट्स, आपका जो भी सवाल होगा हम उसको भी इंशाल्लाह आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। नियर पियर की ओवरऑल एक डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ नियर पियर, हाउ डू वी प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि नियर पियर के ऊपर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, कौन कौन सी आपको वैल्यूज़ यहाँ पे डिलीवर की जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियर पियर क्या है और कब से काम कर रहा है नियर पियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। इसके अलावा देन वी विल डिस्कस कि नियर पियर पे जो इसका एजुकेशनल मॉडल है जो इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, और उसके जो 5 कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, जिसमें से वीडियो लेक्चर्स इसका एक कंपोनेंट है। बाकी 4 कंपोनेंट्स भी जो है उनको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट नियर पियर। लोगों के जहन में, खास तौर पे स्टूडेंट के अजहान में आप क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों ने डाल दी हैं, या बाय देयर लिमिटेड एक्सपीरियंस और बाय देयर लिमिटेड ऑब्जर्वेशन जो जो चीज़ें आपके जहन में आई हैं या आपको लगता है नियर पियर के हवाले से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके जहन में नियर पियर के हवाले से, इंशाल्लाह हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उन्हें शूट आउट करेंगे, उनकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। देन we will discuss about the faculty and courses that near peer is going to offer to you in this attempt। हम लोग नई पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे कि नई पॉलिसी क्या है और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को जहन में रखना है। आपका जो भी सवाल होगा इंशाल्लाह फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आपको फ़ी और डिस्काउंट के हवाले से बताया जाएगा, पैकेज पॉलिसीज़ के हवाले से बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सी पॉलिसीज फी और डिस्काउंट में फी और डिस्काउंट वगैरह मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है जी। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपके सवाल ख़त्म नहीं हो जाते। तो जनाब बिल्कुल इसको सेशन को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग नियर पियर के हवाले से बात करते हैं कि नियर पियर क्या है और ये कब से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में काम कर रहा है। नियर पियर तकरीबन 2015-2016 से नियर पियर सीए के अंदर काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने सी फैब के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे, देन हम लोगों ने कैफ के लेक्चर शुरू किए, अब हम लोगों ने एएफसी के अंदर भी तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब जो नई पॉलिसी और पीआरसी वगैरह है इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लेक्चर्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी कंप्रीहेंसिव ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन सारे के सारे सीए के जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तमाम पीआरसी, तमाम कैफ, तमाम सीफैब, तमाम एएफसी, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट टीचर्स, वर्सेटाइल फैकल्टी जो है ना वो अवेलेबल होती है। अब तक नियर पियर ने 1 लाख से ज्यादा कोर्सेज ऑफर बच्चों को पढ़ाए हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सर्व किया है। एंड we have given approximately 83 different courses। different type के courses होते हैं, different teachers होते हैं जिनसे हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू, और उनके डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, एएफसी के, कैफ के, सीफैब के। डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं उनमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। कंप्लीट कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि कंप्लीट होते हैं हर लिहाज से, और उसके अलावा आपको किसी और जगह पे कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर कुछ स्मार्ट कोर्सेज होते हैं उन लोगों के लिए जो कम वक्त में ज्यादा कवर करना चाहते हैं। क्रैश कोर्सेज ऐसे कोर्सेज को कहते हैं जो कि उन बच्चों के लिए हैं जो फेल हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, अब वो अपना कोर्स रिपीट करना चाहते हैं। तो और डिफरेंट टाइप के स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज भी हम लोग जो कि सीए से रिलेटेड हैं, स्किल्स डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल एक्सेल की स्किल के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत कोर्स हम लोगों ने डेवलप किया, और कुछ और कोर्सेज भी हमारे अंडर डेवलपमेंट हैं। और ये सारे के सारे कोर्सेज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फ्रेटर्निटी के लिए ऑफर करते हैं। नियर पियर ना सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है बल्कि ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अप्रोक्सीमेटली 52,000 प्लस रिटन टेस्ट हम लोगों ने बच्चों से ले लिए हैं। जो बच्चे अपने घर में बैठ के एग्जाम टेस्ट देते हैं उनको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दिया जाता है। पहले व्हाट्सएप करते थे, अब हमारा इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल है, और उस पोर्टल के ऊपर ये स्टूडेंट जो एमसीक्यू, जो इनको क्वेश्चंस पेपर शेयर किया जाता है, वो उसका आंसर अपने घर में बैठे हुए अपने पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद वो शेयर करते हैं
उनकी तस्वीरें हमारे चेकर्स के साथ और हमारे चेकर उनको सॉल्व चेक करके उनका सोल्यूशन उनके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, हमारा जो सेल्फ टेस्टिंग इंजन है, वो इंजन बच्चों को एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग की सर्विसेज देता है। तो 1 लाख से ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं स्टूडेंट्स को। तो जनाब ये था नियर पियर अबाउट सीए। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नियर पियर का एजुकेशनल इन्वायरमेंट, कि नियर पियर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को नए दौर के जो मेथड्स हैं, नए दौर के जो तरीके हैं, जो अतवार हैं, उन तरीकों से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, अब ये वो जमाना है जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम पे चल रहे हैं। आज से 50 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम नहीं था, और उससे 500 साल पहले तक भी जिस तरीके से हम पढ़ते थे, यानी कि आज से 1000 साल पहले जिस तरीके से हम पढ़ते थे, आज से 50 साल या 40 साल पहले तक भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। बल्कि अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इतनी कोई चेंजेस नहीं आई है, उसमें इतनी कोई रेवोल्यूशन नहीं आई है। टेक्नोलॉजी के आने से हमारी हर चीज चेंज हो चुकी है। हमारा बात करने का तरीका, इंटरेक्ट करने का तरीका, एंजॉयमेंट का तरीका, ट्रेवल करने का तरीका, खाना ऑर्डर करने का तरीका, शॉपिंग करने का तरीका चेंज हो चुका है। बट वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम मेथड ऑफ एजुकेशन जो कि आज से 500 साल पहले पढ़ाया जाता था। कि टीचर क्लास में आता है, बच्चे बैठे होते हैं, टीचर व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखता है, आड़ी तिरछी लकीरें लगाता है और बच्चों को कहता है कि चलो भाई नोट कर लो। अब ये सिस्टम फेलियर सिस्टम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा जो करंट सिस्टम है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो फेलियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इट हैज नॉट बीन इवॉल्व्ड with the change, with the evolution of information technology, right? तो एजुकेशनल साइड पे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, एजुकेशन साइड पे भी टेक्नोलॉजी को ऐड करना चाहिए, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करना चाहिए। जब हम इस माइंडसेट के साथ चले तो फिर हमने नियर पियर का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इवॉल्व किया, और जब उसको इवॉल्व किया तो हम इस एक 5 मेन कंपोनेंट वाले मॉडल पे पहुंचे कि जो कि बच्चों को इस काबिल बना सकता है कि वो अपने घर बैठे पढ़ें और उसके बाद वो उस एग्जाम को एक अच्छे लेवल पे पास भी कर सकें, आई कैप के लेवल पे पास कर सकें। ये जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, ये हम बड़ी देर से लोगों को एजुकेट कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन एक हमें एज मिला कोविड की वजह से कि जब लोगों को बादल न खास्ता ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस, बल्कि जितने भी सीए के से रिलेटेड कॉलेजेस थे, एफएससी के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह, सब लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया। हमारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने इंतहाई मौके पे ये बात कह दी कि जनाब हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने का कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकते। लेकिन हमारे सीए के कॉलेजेस और दूसरी डिफरेंट क्लासेस के जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने तो जनाब अपनी जोर आजमाई जारी रखी और ऑनलाइन एजुकेशन की ऐसी टांगें तोड़ी, उसको ऐसा डी शेप किया कि बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब हो गया। हालांकि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हासिल कर सकते थे, राइट? तो जनाब हम लोग अब बात करने लगे हैं नियर पियर के एजुकेशनल मॉडल की, कि नियर पियर के एजुकेशन मॉडल में क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो जनाब सबसे पहला जो आपको यहाँ पे फीचर मिलेगा, दैट इज स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स। ये ऐसे वीडियो लेक्चर्स हैं जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि बच्चों ने ऑनलाइन अपने घर में बैठ के पढ़ना है। ये ऐसे नहीं है कि अपने सामने 100 बच्चा बैठा हुआ है तो उन बच्चों को आप टीचर पढ़ा रहा है तो साथ में एक वीडियो कैमरा भी रख लिया जो कि टीचर की हरकत, सकनात और उसके बोलने और दूसरे बच्चों से बात करने को कंट्रोल कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, और वो कैप्चर की हुई रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है। तो स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स का मतलब ये है कि दीज आर पर्सनलाइज्ड लेक्चर्स जो कि आपके लिए बनाए गए हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बिट साइज लर्निंग है। कहने का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिजिकल क्लासेस में या लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टीचर के पास एक टाइम स्लॉट होती है, उसने 1.5 घंटे में जितने उसमें कॉन्सेप्ट फिट हो सकते हैं उसमें फिट करके 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट, एक पास पेपर का सवाल, एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल, सारा कुछ करा देना होता है। लेकिन नियर पियर पे आपको जब बिट साइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है तो फिर
आपके पास अपने कंट्रोल में है कि जब तक आप एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे आप उससे आगे मूव ना करें, आप उसी के ऊपर जो है वो फोकस करें, उसी के ऊपर टाइम लगाएं। देन नेक्स्ट थिंग इज 24/7 एक्सेस टू द टीचर। आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर के साथ एक्सेस होगी। टीचर आपसे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेगा और आपको जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, टीचर आपको उसमें आंसर करके आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑल्दो कि ये हर तरह के ऑनलाइन एजुकेशनल मॉडल में मौजूद होता है। व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर की तरफ से कुछ असिस्टेंट्स ऐड हो सकते हैं कि जो डे टू डे या डेली बेसिस पे जो इजी क्वेश्चंस होते हैं या जो नॉर्मली हर वक्त पूछे जा रहे होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरह के लोग टीचर की तरफ से ऐड हो जाते हैं और टीचर खुद भी उसमें क्वेश्चन के आंसर तकरीबन नॉर्मली दिन में 1 या 2 दफा बैठ के देख रहे होते हैं। हम लोग ये क्यों कहते हैं कि ये 24/7 एक्सेस टू द टीचर है? ये इसलिए कि आप देखें, आपको यू डू नॉट हैव टू वेट टू आस्क योर क्वेश्चन। अपना सवाल पूछने के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपके जहन में सवाल आया, यू हैव टू लिफ्ट योर मोबाइल, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मोबाइल आपके हाथ में ही होता है। आपने व्हाट्सएप में जाना है, उस ग्रुप में जाना है एंड यू शुड पोस्ट योर क्वेश्चन। आप जब अपना क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आपकी तरफ से टीचर को सवाल चला गया। On the other hand, if you are taking a live class or if you are taking a physical class, you have to wait till the time of your class so that you can ask the question from your teacher, right? और उस वक्त तक हो सकता है कि आप उस सवाल को भूल चुके हो या उस वक्त तक आपको लग रहा हो या क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट ना मिले, आप क्लास में बैठे हैं और आपको ऐसा इन्वायरमेंट ही ना मिले, टीचर आए और आके पढ़ाना शुरू कर दे, या एक दो बच्चों ने सवाल पूछा और उन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि आप सोच रहे हैं कि यार अब क्या सवाल पूछना, अब टीचर जो है ना ये माइंड कर जाएंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। देन देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ और हमने इसको यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम। आप लोगों के 22 नवंबर से वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हर वीक में एक टेस्ट हुआ करेगा और इस वीक के वीकली टेस्ट सिस्टम के अंदर आपको आपके सारे सिलेबस के थ्रू सारे सिलेबस में टेस्ट किया जाएगा। 12 टेस्ट होंगे जिनमें से एक टेस्ट मिड है और एक फाइनल मॉक है और 10 टेस्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके अंदर हम लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत पोर्टल डेवलप किया हुआ है। उस वेब पोर्टल के ऊपर से आपने अपनी क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करने हैं, आपने वहीं से अपना सोल्यूशन अपलोड करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों को पास कराने के लिए वो होती है जनाब आपका टेस्टिंग सिस्टम। अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो यू कैन पास योर पेपर, और अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके पास करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिमिलरली देयर इज अनदर थिंग, पीरियोडिक लाइव सेशन। पीरियोडिक लाइव सेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इन लाइव सेशंस में मेजॉरिटी केसेस में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि टीचर और स्टूडेंट आके बैठते हैं, अपने अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर उनके आंसर्स बताते हैं। स्टूडेंट कहता है जी मुझे फ्ला टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, टीचर उसको एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट कहता है जी मुझे प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फ्ला चीज में प्रॉब्लम आ रही है, और टीचर उसके इश्यूज को रिजॉल्व करता है। ठीक है जी। सो दिस लाइव सेशन इज अ वेरी गुड ट्रबल शूटिंग सेशन। टीचर आपको मोटिवेट करता है, आपको ओवरऑल एक्सेस करता है कि आप किस जगह पे हैं, आप किस पोजीशन पे हैं अपने सिलेबस की प्रिपरेशन के हवाले से, और आपको डिफरेंट टाइप की टिप्स देता है। देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो टीचर से कम्युनिकेशन में हैं, आप जो पूछेंगे टीचर उसका आंसर देगा, लेकिन टीचर की तरफ से कम्युनिकेशन आपको कोई नहीं हो रही है। जो टीचर की तरफ से कम्युनिकेशन होगी वो आपको इन लाइव सेशंस के थ्रू होगी, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे। एंड देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस एंड फैसिलिटेशन डेस्क। आपको हर तरह की क्वालिटी एश्योरेंस की सर्विसेज मिलेंगी। आपको वीडियो लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है, आपको टीचर आंसर नहीं कर रहे, आपको टेस्ट सेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको पीरियोडिक लाइव सेशंस में प्रॉब्लम है, लाइव सेशंस नहीं हो रहे हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस वालों के पास जाएंगे और उन्हें शिकायत लगा देंगे। आप उन्हें बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि सारे के सारे चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनको डील कर रहा है, उनको चेक कर रहा है, राइट? सो देयर इज अ क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर काइंडली आप ये बता दें कि एमएफए के लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे या डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर्स होंगे? जी, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स हैं और ये रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, जो रिकॉर्डेड है वही कंटेंट आपको मिलेगा। और अभी क्योंकि ये कोर्स नया आया है इसलिए ये कोर्स साथ साथ में रिकॉर्ड हो रहा है। टीचर का रिकॉर्डिंग का स्केड्यूल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब कोई लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा।
तो और वो पोर्टल के ऊपर ही आपको मिलेगा और वहीं से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। लाइव क्लासेस के लिए आपको एक खास टाइम पे बाउंड करना, हम लोग इस जो है वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है। ऑनलाइन नियर पेयर के ऊपर हम लोग बच्चों को किसी एक टाइम पीरियड पे, टाइम स्लॉट पे बाउंड नहीं करते हैं। आप अपनी मर्जी से जब आपके पास टाइम हो, आपकी दूसरी एक्टिविटीज जो अभी आप कर रहे हैं उनके साथ आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो नियर पेयर जो है वो इस तरीके से आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। अब सवाल ये है कि नियर पेयर पे पढ़ना कैसे है। जब भी आप कोई भी कोर्स नियर पेयर के ऊपर ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए उसमें पढ़ना जो है वो इन 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन लेनी है। इस वक्त नियर पेयर पोस्ट रिजल्ट में आपके लिए 20 डेडिकेटेड पोस्ट रिजल्ट बैचेस जो है वो ऑफर कर रहा है, डेडिकेटेड पोस्ट रिजल्ट बैचेस ऑफर कर रहा है। और उन सब की जो ओरिएंटेशन है वो कल से प्लान्ड है, 16 तारीख से। आपका जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट है आप उसकी ओरिएंटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस लाइव सेशन के अटैचमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, जिस डॉक्यूमेंट में तमाम फ्री ओरिएंटेशंस की लिंक्स भी मौजूद हैं और उनके टाइमिंग्स भी मौजूद हैं कि वो किस टाइम पे हो रहे हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करें। आपके लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सेपरेट आप लोगों के लिए लाइव सेशंस प्लान किए जाएंगे और आपको पूरा गाइड किया जाएगा, स्केड्यूल्स आपके लिए बनाए जाएंगे कि किस तरीके से आपने कोर्स को पढ़ना है। तो ओरिएंटेशन जो है ये फ्री टू ज्वाइन है और आपको इसमें आपके टीचर की तरफ से इस सब्जेक्ट को कवर करने के मुतालिक गाइडलाइंस मिलेंगी। आपने उसके बाद टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, पीरियोडिक लाइव सेशंस लेने हैं और टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना है, मॉक में पार्टिसिपेट करना है। और टीचर आपको जिस तरीके से बता रहा है, जो प्लान आपको दे रहा है, आपने उसी प्लान के हिसाब से अपने लेक्चर्स डेली बेसिस पे देखने हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। सही है जनाब। तो जनाब इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ये तो अजीब सी स्लाइड होगी कि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सिंपल सी बात है, ओरिएंटेशन लें, जो जो आपका टीचर कह रहा है आपको करें, लाइव सेशन अटेंड करें, टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करें एंड दैट्स इट। ठीक है जी। इससे आपकी तमाम सब्जेक्ट की हर चीज कवर भी हो जाएगी और आपको हर चीज पता भी चल जाएगी। ठीक है जी। लाइव सेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किए जाएंगे? देखें, जो वीकली लाइव सेशंस होते हैं ये गो टू वेबिनार, गो टू मीटिंग या जूम पे कंडक्ट किए जाते हैं। जूम या गो टू मीटिंग दोनों ही एक दूसरे के आप समझ लें कि मुतरादिफ है, सिनोनिम है। आप गो टू मीटिंग पे भी और जूम पे भी बोल के सवाल पूछ सकते हैं, आप टाइप करके सवाल पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन और टीचर इसमें फेस या विदाउट फेस आपके साथ आके कम्युनिकेशन करता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में डिस्कस करना चाहता हूं और वो ये है कि लोगों के जहन में नियर पीयर के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये वो खदशात हैं जिनकी वजह से बच्चे नियर पीयर का कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब नियर पीयर में तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। मजे की बात यह है कि इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम नियर पीयर पे प्रिवेल नहीं करती। नियर पीयर ने इन तमाम इश्यूज को कवर अप किया हुआ है, इन तमाम प्रॉब्लम्स को का जो सोल्यूशन है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है। सही है जनाब। सो हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हैं कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट नियर पीयर। तो अगर इससे पहले आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। एक स्टूडेंट का सवाल आया है जी, सर व्हेन पोस्ट सेशन फॉर ऑडिट विल कमेंस। देखें, ऑडिट की ओरिएंटेशन का लिंक जो है वो आपको अटैचमेंट्स में मिल जाएगा। आपने उस दिन उसकी ओरिएंटेशन लेनी है। नियर पीयर के ऊपर 4 टीचर्स हैं जो ऑडिट पढ़ा रहे हैं, सर आतिफ आब्दी साहब, सर अम्मार अहमद, सर अली इमरान और सर उसामा वहीद। आप इनमें से किसी भी टीचर के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज आपके पास इसी तरीके से अवेलेबल हैं, राइट। चलें जी, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द नियर पीयर और फिर हम इन हर एक आर्गुमेंट को एक एक करके डिस्कस करें। कुछ लोग कहते हैं जी नियर पीयर जो है इज जस्ट ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म और इस पे वीडियो देखनी होती है और उसके बाद कुछ नहीं करना होता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरैक्टिव नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आउटडेटेड है, अपडेटेड नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज नॉट सूटेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी बातें गलत हैं और इन सब बातों के अगेंस्ट, इन सब आर्गुमेंट के अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट्स मैं भी देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि नियर पीयर इज जस्ट ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये बात बिल्कुल गलत है। इन रियलिटी नियर पीयर एक कंप्लीट एजुकेशनल एनवायरनमेंट है। ठीक है जी, हमारी ऐप है,
हमारा वेब ऐप है, हमारी लैपटॉप की ऐप है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात करें, इस वक्त नियर पीयर के ऊपर तकरीबन 150 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नियर पीयर की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, नियर पीयर की टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिस इज अ होल न्यू गेम। ठीक है जी, आप समझ सकते हैं कि नियर पीयर हैज अ पोटेंशियल टू बिकम द खान अकेडमी। आप लोगों ने खान अकेडमी का नाम सुना होगा, जो कि सारी दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मशहूर है। ठीक है जी, आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की क्रिकेट टीम के जो स्पॉन्सर हैं बायजूस, ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। तो नियर पीयर एजुकेशनल इन्वायरमेंट है और इसमें टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं। आपने देखा रिसेंटली हम लोगों ने वेलोसिटी पोर्टल भी ऑफर किया और वेलोसिटी पोर्टल वाज वे अहेड ऑफ द गेम, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त पोर्टल था। अब डेफिनेटली जैसे जैसे पोर्टल्स आते हैं, इसमें बग्स आते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाता है और चीजें मजीद बेहतर से बेहतर होती चली जाती। तो जनाब, बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स है इन टर्म ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ टीचर्स। ये बात हम पहले कर रहे हैं कि कितने टीचर्स कितने स्टूडेंट्स हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है जिसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये बात भी हम लोगों ने कर ली है। इसमें कंटिन्यूअसली हमारी टीम है जो काम कर रही है, कंटिन्यूड इनोवेशन है। और आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली शायद नियर पीयर ने एक वीडियो भी शेयर की होगी व्हिच सेज अबाउट नियर पीयर के ऑफिस में क्या होता है और ये सारे मामला क्या होते हैं। एंड दिस इज जस्ट द टेक्निकल साइड। हम लोग जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, जो टेस्ट सेशन में आपको सपोर्ट मिलती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको सपोर्ट मिलती है, दैट इज ए होल न्यू गेम। वो एक अलग से है। और जो मैंने आपको 150 के करीबन प्राइस बताया, दीज वर ओनली फॉर द एजुकेशनल एनवायरनमेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड फॉर यू गाइस एट नियर पीयर, राइट? सो दिस इज ए ग्रेट क्लस्टर ऑफ सम ग्रेट इंडिविजुअल्स जो कि बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, नियर पीयर जो है ये इंटरेक्टिव नहीं है, गलत बात है। नियर पीयर इज मोर इंटरेक्टिव। देखिए, आप किसी भी लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म में जाते हैं और आप वहां पे क्लासेस लेते हैं, तो सबसे पहली जो बात आपको बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि आपने अपना माइक ऑन नहीं करना, आपने अपना माइक ऑफ रखना है, आपने बात नहीं करनी। हमारे जितने भी लाइव सेशंस होते हैं इसमें हम लोग ये इनकरेज करते हैं कि आप लोग अपना माइक ऑन करके बात करें। ठीक है जी, आप लोग अपना माइक ऑन करके सवाल पूछें, जो हमारे टीचर्स के जो लाइव सेशंस होते हैं। इसके अलावा जो इंटरेक्टिविटी है वो कहाँ से आती है? इंटरेक्टिविटी आती है व्हाट्सएप ग्रुप से। देखिए, आप क्लास में बैठे हुए हैं या लाइव सेशन में बैठे हुए हैं, आपने टीचर से एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग और बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा जिसके ऊपर बड़ी डिटेल से आंसर आना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर उसका उतनी डिटेल से आंसर नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा, अगर टीचर बहुत ज्यादा सिंसियर होगा तो वो कहेगा अच्छा क्लास के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें बैठ के समझाऊंगा, ये बड़ी मजे की बात तुमने की है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टीचर जो है जब वो क्लास में आता है तो उसको एक टाइम स्लॉट मिली होती है और उसने उस टाइम स्लॉट को फॉलो करना होता है। उसने उसी टाइम स्लॉट के अंदर अपना जो कंटेंट वो तैयार करके आया है वो उसने पूरा डिलीवर करना होता है। तो जनाब, ये जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकता। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा परेशान होता है उससे कहते हैं यार ठहर जो, फिर आराम से तुमसे बात करेंगे। और कभी कभार टीचर जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उनको शटअप कॉल भी देते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ठहर जाओ। तो जनाब, ये इंटरेक्टिविटी जो है ये हमें देखनी होगी कि इस इंटरेक्टिविटी का कहाँ पे फायदा है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है जो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी करके लिखी हुई है कि इंटरेक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार इंटरेक्टिविटी जो है वो टीचर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर सके। तो हम लोग इंटरेक्टिविटी के पीछे जाते हैं तो हम टीचर को कभी कभार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टीचर क्लास में कहते हैं कि यार अब मैं बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिलीवर करने लगा हूं, तो आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोगों ने पहले मेरी बात गौर से सुननी है, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अब जो इंटरेक्टिविटी है वो तो बड़ी जरूरी चीज है, टीचर को तो इंटरेक्टिव होकर पढ़ाना चाहिए, लेकिन टीचर ने मना कर दिया कि आप मेरे से इंटरेक्टिव ना हो। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, सारे लोगों को मैंने एंगेज किया हुआ है, बीच में से कोई एक रस्तू उठेगा और कोई ऐसा सवाल करेगा जिससे सब बच्चों के कॉन्सेप्ट उठ जाएंगे और मैं फिर दोबारा से डिट्रैक हो जाऊंगा। और वैसे भी जब आप एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं तो यू नीड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए लीनियर वे। देखें, हमारी जो लैंग्वेज है ये, अब मैं एक फिलोसफिकल बात करने लगा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए कि हमारी जो लैंग्वेज है उसकी एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम ये है
कि हमारा लर्निंग जो प्रोसेस है वो लीनियर है। मैं जब आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं वन बाय वन आपको बातें कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टू टेल यू वो लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब है? फर्स्ट मैंने आपको 4 चीजें बतानी है, तो मैं आपको पहले एक चीज बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा, तीसरी चीज बताऊंगा और फिर चौथी चीज बताऊंगा। आप कह रहे हैं सर ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, एक कॉन्सेप्ट जो है वो 4 चीजों पर मुश्तमिल है। तो जब तक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर दूंगा उस वक्त तक आपको वो चीज पूरी समझ नहीं आएगी। अक्सर बात आपने देखा होगा कि क्लास में टीचर कहते हैं अच्छा ठहर जो, यही बात तो अभी मैंने बतानी थी, अभी मैं बता रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, थोड़ा हौसला थोड़ा सब्र। तो कहने का मतलब ये है कि टू मच इंटरेक्टिविटी इज नॉट गुड एज वेल। आपको क्लास में इंटरेक्टिविटी जो चाहिए, जो हम लोग इंटरेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये टीचर को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, टीचर को तंग करती है और टीचर अपना कंटेंट पूरा सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता। और ना सिर्फ ये टीचर को तंग करती है बल्कि आपके लर्निंग प्रोसेस को भी खराब करती है, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर प्रोसेस पे चलना है। अभी सेशन के शुरू में मैंने आपको लिस्ट बताई कि हम ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे, सही है। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात होती कि मैं 4 लफ्ज कहता और आपको सारी बातें समझ आ जाती। सारी बातें आपको कम्युनिकेट करने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि नियर पीयर इज नॉट इंटरेक्टिव, लेकिन नियर पीयर ज्यादा इंटरेक्टिव है। इट गिव्स यू टाइम, it gives you the opportunity to ask question whenever you want, it gives you the opportunity to ask the question from your teacher after the completion of your classes and before the exam date। एग्जाम डे से एक दिन पहले भी आप टीचर से सवाल पूछना चाहें तो आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं और टीचर उसका बिल्कुल वैसे ही आंसर करेंगे, क्योंकि टीचर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में, अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में, एंड दे विल बी मोर एक्टिव दीज डेज, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। खैर बहरहाल हम लोग ये बात कर रहे थे कि नियर पीयर इंटरेक्टिव नहीं है, हालांकि नियर पीयर बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। आगे चलते हैं जी। हम लोग बात करते हैं कि नियर पीयर जो है ये इंटरेक्टिव नहीं है, हालांकि मेरे ख्याल से नियर पीयर इज द मोस्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन। लेकिन वही है ना बात कि इंटरेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरेक्टिविटी हमें कहाँ पे चाहिए। देखें, अगर आप एक फॉर एग्जांपल क्लास 1 के स्टूडेंट है, छोटा बच्चा, क्लास 1 के स्टूडेंट को चाहिए कि एक टीचर जो उसका हाथ पकड़कर उसको ABC लिखना सिखाए। अगर टीचर व्हाइट बोर्ड पे ABC लिखेगा और आपको कहेगा कि कॉपी करें, तो वो बच्चा कॉपी नहीं कर पाएगा। टीचर उसका हाथ पकड़ के उसको ABC लिखना सिखाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 100% इंटरेक्टिविटी चाहिए। लेकिन क्या हमें सीए के अंदर 100% इंटरेक्टिविटी चाहिए? व्हेन वी आर स्टडिंग इन ए एनवायरनमेंट जिसमें हमें ABC आती है, जिसमें हमें सारी चीजें आती हैं, टीचर हमसे बात करता है तो हमें समझ आती है कि टीचर क्या बात कर रहा है। इन दैट सिनेरियो डू वी रियली नीड कि कोई बंदा आए और हमारा हाथ पकड़ के हमें बताए? अच्छा चलें ये सोचते हैं कि क्लास में सवाल कितने बच्चों के होते हैं। अगर एक 150 बच्चों की क्लास है, ये चले कम कर लेते हैं, हम कहते हैं 70 बच्चों की क्लास, तो हर स्टूडेंट कितने कितने सवाल पूछता होगा? हर स्टूडेंट फर्ज करें ऑन एवरेज एक सवाल पूछता है। एक सवाल का ड्यूरेशन जो है वो कम से कम, चलें फर्ज करें अगर उसने 30-40 सेकंड में सवाल पूछ लिया और टीचर ने 30-40 सेकंड में उसका जवाब दिया है, तो इट टेक्स अराउंड 1.5 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेक्टिविटी बहुत ज्यादा हम लोगों ने हवा बनाया हुआ है कि जनाब हमें तो फौरन से सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, वीडियो लेक्चर्स में तो ये सवाल पूछने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो जनाब अगर 70 बच्चे 1.5 मिनट सवाल में यूज करेंगे तो क्लास तो तकरीबन 105 मिनट की जो है वो वैसे ही जाया हो जाएगी। 1 घंटा 45 मिनट की क्लास तो सिर्फ इन 70 बच्चों का एक एक सवाल का जवाब देने में चली जाएगी, अगर हर सवाल का सुनने और उसके जवाब देने में 1.5 मिनट लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेक्टिविटी है दैट इज मोर लाइक ए थिंग कि जो आपको बताया जाता है कि यू नीड दिस, लेकिन लोग जो है वो उसको इतना ज्यादा उनको चाहिए नहीं होता है। ठीक है जी। लाइव क्लासेस में टीचर सिर्फ क्लास में अवेलेबल होता है, ऑनलाइन क्लासेस में टीचर अराउंड द क्लॉक आपके लिए अवेलेबल होता है।
लाइव क्लासेस में नॉर्मली स्टूडेंट ऑन स्पॉट सवाल पूछ लेते हैं, जो कि हो सकता है कि ज्यादा सोचा ना हो उन्होंने, लेकिन ऑनलाइन में जब आप सवाल पूछने लगेंगे तो आप जब सवाल टाइप कर रहे होंगे तो आप उसको बिल्कुल पूरा सोच के वीडियो पूरी देखने के बाद सवाल पूछ रहे होंगे, जिससे कि आपके फजूल सवाल नहीं होंगे, आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट दैट टीचर इज जस्ट अबाउट टू डिस्कस। क्लास में क्या होता है, यही बात हो रही होती है, टीचर कहता है ठहर जा, अभी यही तो बात मैंने बतानी है। और नियर पियर पे क्या होता है कि टीचर जो भी सवाल आते हैं वो सारे थॉट प्रोवोकिंग और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभार एक स्टूडेंट के क्वेश्चन की वजह से दूसरे बच्चों का टाइम ज़ाया हो रहा होता है, हालांकि नियर पियर पे ऐसे नहीं होता है, दूसरे बच्चों के सवाल से आपका कोई वक्त ज़ाया नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्या होता है जी, स्टूडेंट समटाइम फील शाय टू आस्क क्वेश्चन। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो वो पूछना चाहते हैं। और सिमिलरली नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो जब क्लास में सवाल पूछते हैं तो वो हरी में सवाल पूछते हैं, जल्दी जल्दी सवाल पूछते हैं, हालांकि और टीचर भी जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, हालांकि नियर पियर पे ऐसा नहीं होता है। सो दिस वाज माय दीज वर माय आर्गुमेंट्स अबाउट कि नियर पियर जो है वो इंटरैक्टिव नहीं है। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ। जी जनाब। ठीक है जी, देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। हम लोग आगे चलते हैं जनाब। हम लोग बात करते हैं नियर पियर की अपडेट करने के हवाले से। कुछ बातें कि जी नियर पियर जो है ये अपडेटेड नहीं है, हालांकि दिस इज नॉट ट्रू। ऐसे हो सकता है कि देखिए कल आई कैप ने अगर एक अनाउंसमेंट किया और अगर आप आज जाके नियर पियर की वेबसाइट पर देखेंगे कि यार क्या ये चेंजेस आई हैं, तो डेफिनेटली इट टेक्स सम टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियोस और फिर उसके बाद उनको अपलोड करना। बट at the end of the day there will be not even a single video which is outdated। आपको सारा कंटेंट अपडेटेड प्रोवाइड किया जाता है और हमेशा प्रोवाइड किया जाता रहेगा। हम लोग आगे चलते हैं जनाब। नियर पियर की एक्सपेंसिवनेस के ऊपर बात की जाती है, हालांकि वो एक अच्छी बात नहीं है। अब सब लोगों को पता है कि नियर पियर इस वक्त आपको काफी इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर कोर्सेज ऑफर कर रहा है, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। जहां तक बात है कि नियर पियर जो है वो सीए के स्टूडेंट्स के लिए सूटेड नहीं है, अब इसके ऊपर वेरियस डिस्कशन, बहुत लंबी लंबी डिस्कशन हो सकती हैं कि नियर पियर जो है क्या वो सीए के स्टूडेंट्स के लिए सूटेड है या नहीं है, क्या इस लेवल की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे हम लोग जो है वो नियर पियर से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, या हमें लाजमी तौर पे किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। देखिए अगर तो आपकी ये सोच है, ये ख्वाहिश है कि जी फिजिकल इंस्टीट्यूट में लाजमी तौर पर जाना है, तो फिर तो आपको कोई भी आर्गूमेंट दिया जाए, यू विल नॉट be getting that argument। लेकिन if you want to see, अगर आप गौर से देखें तो हर वो फीचर, हर वो बेनिफिट, हर वो थिंग जो कि आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट में मिलती है वो यहाँ पे आपको नियर पियर पे भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको इवन इसमें यह है कि वो जो आपका जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हेल्प डेस्क है, उसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन आई कैप के मामला के हवाले से भी आपको गाइड किया जाता है, जो कि शायद इवन किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में आपको उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की है। अब मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ नियर पियर के कोर्सेज एंड फैकल्टी फॉर स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो नियर पियर पे ऑफर हो रहे हैं, इसकी फैकल्टी क्या है, वन बाय वन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। फैकल्टी का भी हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। कैप वन FAR 1 में, कैप वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे नजर आ रहा है वो मेरा ही कोर्स है, कैप वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 FAR 1 जो है, इसको ये कोर्स जो है ये अभी साथ साथ में डेवलप हो रहा है, काफी हद तक डेवलप हो चुका है। आपको लेक्चर्स बिल्कुल फ्रेश नई सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, न्यू सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे। सिमिलरली कैप वन FAR 1 बाय सर वसीम अकरम। सर वसीम अकरम जो है इन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है और इस वक्त ये कोर्सेज अपने बड़ी स्पीड से ज्वाइन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके कोर्सेज में भी बहुत अच्छे एडमिशन हैं। पोस्ट रिजल्ट के लिए इनके लाइव सेशंस और ये वाले मामला इंशाल्लाह हम लोग ऑफर करेंगे और ये आपके लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अनाउंस किए जाएंगे। FAR 1 बाय सर फारूक हमजद। सर फारूक हमजद का जो कोर्स है, इसमें इनकी जो सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये अभी इस वक्त अपने कोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं। इनका कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन इसमें वो मजीद चीजें ऐड कर रहे हैं। कोर्स इज करेंटली सफिशिएंट और इसमें मजीद चीजें जब वो ऐड कर रहे हैं तो आपको इसमें भी अच्छा जो है ना वो कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह FAR 1 के अंदर तीनों कोर्सेज बड़े मजे के कोर्सेज हैं और बड़े अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं और हो रहे हैं। और आपको FAR 1 के अंदर जो रिफ्रेशर वाला पार्ट है, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो वो भी
आपको यहाँ पे इन तीनों कोर्सेज के अंदर वो वाली चीज भी कवर कर दी गई है। अगली बात करते हैं जी टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। अगेन सर फारूक हमजद, बड़ा अच्छा कोर्स इनका ऑलरेडी डेवलप्ड है, नियर पियर पे मौजूद है, अपडेटेड कोर्स है और आप इसको न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्या टू बाय सर अली इमरान। सर अली इमरान का नाम टैक्सेशन में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सर अली इमरान तकरीबन पिछले 5 साल से यहाँ पे टैक्स में और ऑडिट में स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कैंस कॉलेज के एक बहुत अच्छे टीचर हैं और यहाँ पे हमारे पास नियर बियर पे ऑनलाइन मौजूद हैं। रिसेंटली इनके एक स्टूडेंट का टैक्स सेशन के अंदर ही मेरिट सर्टिफिकेट भी आया था। क्या थ्री कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत ही मेहनती और बहुत ही सीनियर टीचर सर अब्दुल अजीम साहब का कोर्स हमारे पास मौजूद है नियर बियर के ऊपर, और ये कोर्स जो है ये साथ साथ में वो अपग्रेड भी कर रहे हैं, इसको अपडेट कर रहे हैं और अभी भी ये कोर्स कंप्लीट है। इसमें ये नहीं है कि कंप्लीट कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है। दिस कोर्स इज कंप्लीट एंड ही इज एडिंग मोर एंड मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सिमिलरली सर आतिफ आबदी साहब क्या थ्री कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स ऑफर कर रहे हैं नियर बियर के ऊपर। इनका कोर्स भी सारा डेवलप्ड है, अपलोडेड है, इसको साथ साथ में अपग्रेड भी कर रहे हैं और इनको ये अपने तरीके से सर लेकर चल रहे हैं। जैसा इनका मेड इजी का जो कॉन्सेप्ट है, ये चीजों को इजी कर देते हैं, ये चीजों को, और ये जो कॉस्ट है इन्होंने बिल्कुल इसको भी अपने बाकी सब्जेक्ट की तरह, ऑडिट की तरह, लॉ की तरह, बीएम की तरह इन्होंने इजी करने की कोशिश किया और उसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को पढ़ाया है, जो कि काफी सारे बच्चे जिसको बड़ा अच्छा रेट कर रहे हैं, जिसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। राइट, तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये दो कोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। क्या फॉर बिजनेस लॉ, सर शकील ताहिर साहब, आपने देखा होगा सर शकील ताहिर काफी एक्सपीरियंस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कोर्स को लेकर चल रहे हैं। नया कोर्स नई पॉलिसी के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, नई नई पॉलिसी के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। ये देखना होगा, ये समझना होगा आपको कि ये जो पुराने वीडियो लेक्चर्स आपके पास ये जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं या आपको कहीं से यूएसबी में मिल गए हैं, इनमें थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना होगा कि पुराने लेक्चर्स अब बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब आईकैप ने अपना जो जब बुक्स को दो पार्ट किया है, लॉज के अंदर बिजनेस लॉ अलग और सी लॉ अलग किए हैं, तो अब आईकैप ने काफी हद तक बच्चों को जो बेयर एक्ट है उसकी वर्डिंग्स की तरफ लेकर जाने की कोशिश की है और बच्चों को कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, कुछ डेप्थ में ऐसी चीजें चेंज की हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पुराना आपका जो कंटेंट था, जो पुराने वीडियो लेक्चर्स थे, वो अब उतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। सो बिजनेस लॉ के अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पुराने लेक्चर्स या पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं उन पे ना रहें और बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ इन दोनों को नए सिरे से, नए सिलेबस के हिसाब से, नए तरीके से पढ़ें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली बिजनेस लॉ बाय सर अली इमरान, इस वक्त ये कोर्स जो है ये अवेलेबल है, वेबसाइट पे कम्प्लीटली मौजूद है और इसमें साथ साथ में सर अली इमरान इसमें मजीद अपडेट्स भी कर रहे हैं। सर अली इमरान अपने इन सब्जेक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं और बहुत मेहनती टीचर हैं, फुल टाइम ये अपने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एंड देन अगेन सर आतिफ आबदी फॉर बिजनेस लॉ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिजनेस लॉ में सबसे ज्यादा जाने वाले टीचर्स और टीचर है और इनके बच्चे ऑल ओवर द पाकिस्तान इनसे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और ऑडिट वगैरह पढ़ते हैं। राइट, देयर इज ए क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ जी। काइंडली सर, ओके सर, आई हैव जस्ट ज्वाइन, आई हैव फेल्ड बी लैट 42। अच्छा जी, ये सवाल अभी हम डिस्कस करते हैं जी। सिर्फ मुझे फैकल्टी प्रोफाइल जल्दी से बता लेने दीजिए और डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में बताने दीजिए, फिर आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे इंशाल्लाह। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट है जी FAR2 में सर अजमल काजू, जो कि बहुत ही मेहनती टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने अपना कोर्स डेवलप किया हुआ है। सलीस अकाउंटिंग के नाम से इन्होंने एक बेड़ा उठाया है कि अकाउंटिंग को आसान से आसान किया जाए। ये सर आतिफ आबदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। इनका भी ये मानना है कि चीज़ों को इजी आसान किया जा सकता है, चीज़ों को डिफिकल्ट तरीके से जो है क्या पूछता है उसको इजी स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सर अजमल जो हैं वो इस मामले में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से स्लाइड बेस्ड बच्चों को अकाउंटिंग पढ़ाते हैं।
अगेन सर वसीम अकरम FAR 2 का कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं इस वक्त नियर पेयर के ऊपर, और काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोर्स डेवलप हो गया और जो बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं और इनके कोर्स को लेकर वो बहुत खुश हैं कि उनको काफी अच्छा और काफी डिटेल्ड कोर्स FAR 2 में मिला है। सर जुबैर सलीम का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, जानते होंगे, या अगर नहीं तो फिर आप इनकी स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली ACCA के अंदर वर्ल्ड वाइड पोजीशन इसी सब्जेक्ट में हासिल की थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के ACCA बेस्ड जो पेपर है ACCA वेरिएंट के अंदर, सर जुबैर सलीम हिमसेल्फ इज अ डिस्टिंक्शन होल्डर, वर्ल्ड वाइड डिस्टिंक्शन होल्डर है इसी सब्जेक्ट में, और इनके स्टूडेंट्स ने भी माशाल्लाह से इनके फुटस्टेप्स को फॉलो किया है। और सर जुबैर सलीम का ये जो कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, दिस इज कंप्लीटली अपलोडेड एंड अवेलेबल, और बच्चे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं इस कोर्स से भी। आगे चलते हैं जी। MFA का जो कोर्स है ये नया कोर्स आया है, आप लोगों ने देखा है कि मार्केट में देयर इज अ ट्रेंड के डिफरेंट माइंडसेट के टीचर्स इनको पढ़ाते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल हिसाब से ये कोर्स चल रहा होता है। तो MFA का कोर्स हम लोग दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऑफर कर रहे हैं। MFA का कॉम्बिनेशन नंबर 1 है सर अब्दुल अजीम और सर अशरफ रहमान, ये दोनों मिलकर के पढ़ा रहे हैं, सर अब्दुल अजीम और सर अशरफ रहमान। देखिए MFA के कोर्स में मैनेजेरियल एरिया है और फाइनेंशियल एरिया है, जिनकी जो बाइफर्केशन है आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि मैनेजेरियल एरिया इज अराउंड 40% एंड फाइनेंस एरिया इज अराउंड 60%, एंड देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एरियाज। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग एरियाज है और इन दोनों को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, इनकी आपस में भी इंटर रिलेशनशिप जो है ना वो होता है। और ये जो दोनों टीचर्स हैं ये आपस में मिलकर आपको एक ऐसा कोर्स ऑफर करेंगे जो कि तकरीबन तकरीबन आपको MSA की तरह का जो कोर्स लगेगा। MSA आपको पता है CFAP के बाद एक अगला लेवल होता है जिसमें सब कुछ ओपन होता है, ओपन बुक पेपर होता है और 3 सवाल होते हैं जिसको आपने 3.5 घंटों में सॉल्व करना होता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 16-16 सफ़े का क्वेश्चन पेपर इसका होता है। जो कि आपने मॉडल पेपर दिया था वो 16 पेजेस का था। तो कहने का मतलब ये है कि ये है वो मेन पेपर जो आपको आगे MSA के लिए तैयार कर रहा होगा, MFA का पेपर। और ये दो कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है, सर अब्दुल अजीम, सर अशरफ रहमान एंड सर अब्दुल अजीम एंड सर आतिफ फादी, राइट। तो ये सब टीचर्स जो हैं ये इन्होंने अपने अपने टॉपिक्स डिफाइन किए हुए हैं, इन टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ और ये टॉपिक्स के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज कैप 7। कैप 7 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। कैप 7 इज सी लॉ। सी लॉ के अंदर हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है सर आतिफ आबदी और सर शकील ताहिर साहब का कोर्स अवेलेबल है। इन दोनों टीचर्स के हवाले से बड़ी डिटेल से मैं बात कर चुका हूँ। कंपनी लॉ सर आतिफ आबदी साहब का बेस पेपर है, मेन पेपर है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और सर शकील ताहिर साहब जो हैं तकरीबन 17 साल से ये सी लॉ का और वी लॉ का पेपर पढ़ा रहे हैं, और अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पोर्टल पे आए हैं। ऑडिटिंग के अंदर आपको 4 टीचर्स मिलेंगे। सबसे बड़ा पैनल हमारा ऑडिटिंग का है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कि 4 टीचर्स आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सर अम्मार अहमद की, जिनका कोर्स हमारे पास सबसे पहले से मौजूद है। सर अम्मार अहमद इस्लामाबाद के बहुत अच्छे बड़ी जानी मानी शख्सियत है, CFAP और कैफ के अंदर बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। He himself is a gold medal holder and a merit certificate holder in ICAP, right? और currently when at the time he qualified, he was the youngest chartered accountant जब उन्होंने क्वालिफाई किया था, right? तो बड़े अच्छे तरीके से बहुत डिटेल्ड मैनर में कोर्स को पढ़ाते हैं। आई हैव नेवर सीन ए क्वेश्चन लाइक दिस कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई या सर ये चीज आपने पढ़ाई और मुझे समझ नहीं आई। उनके ग्रुप में मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कंपोज तरीके से पढ़ाते हैं। देन सर उसामा वहीद का कोर्स हमारे पास आया। सर उसामा वहीद भी जो है ये ऑडिट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे हैं, बड़े मेहनती टीचर हैं और इनको हम लोग जूनियर आतिफ आबदी के नाम से भी जानते हैं। और कैफ 8 के अंदर ये बड़ी मेहनत से इन्होंने ये कोर्स डेवलप किया है और आपके लिए ये कोर्स ऑफर किया है। सर अली इमरान अगेन ही इज नोन फॉर ऑडिट, CFAP में भी ये ऑडिट पढ़ा चुके हैं, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी, और अब ये अपने आप को सिर्फ कैफ के एरिया में महदूद कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व किया जा सके। तो कैफ में भी ये ऑडिट एंड एश्योरेंस में एक बड़ा पुरएतमाद नाम है। और अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट
सर आतिफ आबदी साहब का कोर्स भी नियर पियर के ऊपर आप ऑडिट के सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो जनाब ये वो कोर्सेज हैं जिनके आपको पोस्ट रिजल्ट बैचेस अवेलेबल होंगे। नियर पियर की फी के बारे में बता देता हूँ कि फी इज 12,000 रुपीज और टेस्ट सेशन जो है वो 2,000 रुपये का है। लेकिन अगर आप नियर पियर का कोर्स परचेज करेंगे तो ये टेस्ट सेशन उसके अंदर ही शामिल है। बट देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल फॉर यू गाइस। अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं पोस्ट रिजल्ट क्लासेस में टिल 22 नवंबर, जिसमें अभी एक हफ्ता है, तो यू कैन गेट ईच पेपर इन 9,000 रुपीज। तो इनमें से कोई भी पेपर जो भी मैंने आपको बताया है ये आप 9,000 रुपये में हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब आप लोगों के सवालों की तरफ। जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप लोगों ने सेंड किए होंगे। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं। There is a question, sir. I have just joined. I have paid BLAT 42. I am already taking tax cost FAR 2. Kindly tell me, should I go for Sheila along with the other subjects? Kindly guide me. देखिए 3 पेपर्स जो है ना वो आपको 3 पेपर से ज्यादा पेपर्स नहीं लेने चाहिए। अभी देखें कि आपने जो 3 पेपर्स लिए हुए हैं टेक्स्ट कॉस्ट और FAR 2, ये तीनों काफी बड़े पेपर्स हैं, न्यूमेरिकल पेपर्स हैं और इनकी प्रिपरेशन में से आप अंदाजा लगाएं कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपको अभी दिक्कत आ रही है। आप वो वाला सब्जेक्ट फ्रीज करवा दें और बी लॉ का पेपर ले लें। ठीक है जी, बी लॉ इज इजी। बल्कि अगर आप समझें, अगर आप चाहें तो आप सी लॉ का पेपर इसकी जगह पे ले सकते हैं। अभी आपको पता है कि ग्रुपिंग की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, तो आप कोई एक पेपर ड्रॉप करके सी लॉ का पेपर ले सकते हैं। मेरे ख्याल से दिस इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। सी लॉ के ऊपर डिस्काउंट्स नहीं, मैंने सबके बारे में ही डिस्काउंट्स बता दिए हैं आपको। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर FAR 1 CMA टैक्स ले रहा हूँ, सीला ले लूँ साथ में। देखिए 4 पेपर, मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि 4 पेपर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक और चीज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सीला के जहाँ तक सिलेबस की बात है तो ICAP ने जब इसको अलग अलग किया है तो सीला के सिलेबस को और थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। तो 4 पेपर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप चौथा पेपर रखना चाहते हैं तो फिर सी लॉ रख रहे हैं, फिर बी लॉ ना रखें। ठीक है जी, सी लॉ ले लें, कंपनी लॉ, और उस कंपनी लॉ को एज ए 4th पेपर तैयार कर लें। बट इट इज ए ग्रेट इंगेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। फिर आपको काफी सारी चीजों में एक्टिविटीज को, दूसरी एक्टिविटीज को फोरगो करना होगा और अपने सिलेबस को साथ में लेकर चलना होगा। ये ना हो कि आप जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि न 3 में रहें न 13 में रहें। तो जो है आपने अगर ज्यादा की कोशिश करेंगे तो ये ना हो कि थोड़े से भी जाएं। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुशेस। तो कोशिश करें कि फिर आप चारों सब्जेक्ट्स के साथ इंसाफ करें, चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर अगर आप चलना चाहते हैं तो चारों सब्जेक्ट की तैयारी करें। ये ना सोचें कि अच्छा सी लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने एक दफा इसका एग्जाम भी दिया हुआ तो चलो मैं आखिरी महीने में इसकी तैयारी कर लूंगा। ठीक है जी, फिर आप सी लॉ को भी अभी से साथ लेकर चलें। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? जी जनाब, नियर पियर पे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे एडमिशन के हवाले से, फी के हवाले से, कोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हवाले से। जो भी बात आप करेंगे दे विल गाइड यू। सर अगर इस अटेम्प्ट में हम लॉ का पेपर ना लें और सी लॉ और बी लॉ साथ दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप सी लॉ और बी लॉ दे सकते हैं। लॉ का पेपर तो अब आपका रह नहीं ना गया, आप तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ना लॉ। नई स्कीम तो आ चुकी है ना, पुरानी स्कीम के हिसाब से अब आप पेपर नहीं दे सकते। जो नई स्कीम है उसके हवाले से ये है कि आपका सी लॉ और बी लॉ अलग अलग है, आप ये दोनों भी दे सकते हैं साथ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में देने से मुराद ये है कि आप सी लॉ का पेपर भी दे दें, बी लॉ का भी। हाँ, एक दिन में दोनों पेपर नहीं होंगे, अलग अलग पेपर होगा दोनों का। जी बिल्कुल, पोस्ट बैच के अलग ग्रुप्स बन रहे हैं इस दफा और पोस्ट बैच के अलग स्केड्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है जी, पोस्ट बैच के बच्चे प्री बैच के बच्चों में मिक्स नहीं होंगे, उनको हम अलग रखेंगे। जी जनाब, आप लोगों को मैंने नंबर दिया है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें आप कर सकते हैं। करंटली देयर इज नो पेंडिंग क्वेश्चन। बी लॉ सर आतिफ आबदी की ओरिएंटेशन कब है सर, काइंडली बता दें। देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप इस कोर्स की अटैचमेंट्स में देखेंगे, इस लाइव सेशन की अटैचमेंट्स में, तो आपको एक ओरिएंटेशन का टाइम नजर आएगा, ओरिएंटेशन की वर्ड की फाइल नजर आएगी जिसमें सारे लिंक्स हैं। सारे लिंक्स आपको व्हाट्सएप भी किए जाएंगे, आपको ईमेल, आपको SMS भी किए जाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त जो है
वो आप इसको देख सकते हैं। इन लिंक्स को कल है मेरे ख्याल से ओरिएंटेशंस आतिफ आब्दी साहब की, और उसका टाइम शाइम जो है वो आपको फिर वो उस अटैचमेंट से पता चल जाएगा। चलें जी, ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया है। अब आप लोगों का जो भी डिसीजन है आप उस हिसाब से पढ़ना शुरू करें, और आपको मैंने एडमिशन का नंबर दे दिया है 0311144734 फॉर द एडमिशन एट नियर पेयर। तो आप ये मामला को सारे देखें, और अगर आपको मजीद कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी बात पूछनी है, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।